हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज मैं आपको सबसे पहले अच्छी खबरों से शुरू करता हूं, फिर 67वीं बीपीएससी और अन्य खबरों से शुरू करूंगा। तो सबसे पहले 68वीं बीपीएससी का विज्ञापन कल के जैसे अखबारों में आया था कि कल ही है, जो कि एक साथ जारी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आखिर कब जारी होगा, तो ये अपडेट है जो कि आप देख सकते हैं। ये जो है आपको ये दिया हुआ, बीपीएससी को 281 पदों पर मिली याचना। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक पूर्ण परीक्षा परिणाम जारी होने के साथ ही 68वीं संयुक्त परीक्षा को लेकर आयोग ने जानकारी दे दी है। आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 68वीं प्रारंभिक अधिसूचना जो है परीक्षा का, वो अधिसूचना शुक्रवार को, मतलब क्या है कि आज है जो कि ये जारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आज है जो कि ये जारी हो जाएगा। मतलब ये विज्ञापन के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और कम से कम 281, उसके बाद जैसे जैसे सीटें आती जाएगी अधिसूचना और जुड़ते जाएगी। तो ये अच्छी खबर है। जिनका 67वीं बीपीएससी प्री में रिजल्ट नहीं हुआ, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है और उनको परेशान होने की आवश्यकता क्यों इतना, मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेरे तो इतने नंबर लगभग आ रहे, बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बाहर हो गए कि मेरे इतने ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि वो 115 जोड़े थे, 114 जोड़े थे, फिर भी है जो कि उनका रिजल्ट नहीं आया। उसका कारण क्या है? क्योंकि 8 प्रश्नों का चेंज हुआ है। तो उन 8 प्रश्नों को देखते हैं कि क्या क्या है जो कि चेंज हुआ है, तब है जो कि आप उसको मिलाएंगे तो आपको समझ में आ जाए। क्योंकि क्वेश्चन अभी ओएमआर शीट नहीं दिया गया है, तो देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, क्वेश्चन में ही देखते हैं। तो क्वेश्चन में ही देखते हैं कि आखिर वो क्वेश्चन क्या था। कौन कौन से चेंज हुए, पहले क्या आंसर थे और अब है जो कि क्या चेंजेज हुए हैं, उसको देखते हैं। तो 8 जो प्रश्न चेंजेज हुए हैं, क्योंकि अब जो है पहले लोग कह रहे थे ये चेंज होगा, लेकिन अब जो आंसर की जारी हो गई है उसके बाद कौन सा, ये जो सेट है आप इसको देख भी सकते हैं। ये सेट जो है आपको ए है, ए में है जो कि 15 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं कि क्या है। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता? पहले क्या था, यह है जो कि इसमें आंसर जो दिया हुआ था इस ये के अनुसार, उसको देख लेते हैं। तो आंसर जो था इसमें जंग लगने वाला है। तो पहले था कि ये बढ़ता फिर घटता है। पहले आंसर क्या था आपका? पहले आंसर था पहले घटता है फिर बढ़ता, मतलब ये था, बी था। लेकिन अभी क्या हो गया है, यह लंबे समय तक बढ़ता है। क्या हो जाएगा? आपको ए आंसर दिया हुआ है, ये चेंज हुआ है। पहले क्या था, ये जो है ओल्ड लिख देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये ओल्ड आंसर था और ये चेंजेज हुए हैं, लंबे समय तक बढ़ता। हालांकि अभी भी कुछ क्वेश्चनों पर है जो कि आपत्ति रहेगी, लेकिन अब इसका कोई उपाय अब नहीं है। उसके बाद आते हैं इसी तरह 16 नंबर का क्वेश्चन जो है, क्या है, श्वेत धातु किसे कहते हैं। तो 16 नंबर का इसका आंसर पहले क्या दिया हुआ था, तो पहले जो कि प्लेटिनम, ओल्ड में क्या दिया हुआ था, प्लेटिनम, ये नंबर। आंसर क्या दिया हुआ है, अब जो है ई दे दिया है, मतलब एक से अधिक होंगे। तो इसका आंसर जो है आपको श्वेत धातु का अब न्यू जो है ये दिया हुआ है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक। तो ये आप देख सकते हैं श्वेत धातु, जो कि पहले प्लेटिनियम दिया हुआ था, अब जो है आपको इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं दूसरी क्वेश्चन पर, 36 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं कि क्या है। करंट अफेयर्स है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत को किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश चुना गया था? पहले क्या दिया हुआ था आपको, जम्मू कश्मीर आंसर था, ये ओल्ड। अब क्या दिया हुआ है, न्यू दिल्ली, ये न्यू आंसर है, मतलब दिल्ली आंसर दिया हुआ था। ये चेंजेज हुए हैं। अब आते हैं दूसरे चेंजेज पर। अब है जो कि देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। ये सेट का मैं बता रहा हूँ, इसे क्वेश्चन तो आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन देखना नहीं पड़े, आप समझ जाएंगे कि ये चेंजिंग हुई है।
ये जो है नहीं 64 नंबर चेंजेज हुए हैं। तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने है जो कि स्थापित किया था? तो रोमन साम्राज्य से जो कि किसने किया था? पहले क्या आंसर हुआ दिया हुआ था? तो आपको दिया हुआ था चेर दिया हुआ था। क्या आंसर दिया हुआ था? चेर। बी ओल्ड आंसर था। ओल्ड आंसर आपको चेर दिया था, लेकिन अब जो आंसर दे रहा है वो क्या दे रहा है? कुषाण दे रहा है। ए आंसर है, न्यू आंसर ये हो गया, कुषाण हो गया। उसके बाद आते हैं उसी तरह से जो कि 66 नंबर, इनमें से किसने जो कि खलीफा की शक्ति का विरोध किया? पहले आंसर क्या दिया हुआ था आपको? अलाउद्दीन खिलजी। ओल्ड जो है ये है, और न्यू अब क्या दिया हुआ है? किसने जो कि खलीफा शक्ति का जो कि विरोध किया था? तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा, ई आंसर दिया हुआ। न्यू आंसर आपको ये दिया हुआ है। उसी तरह से अब आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 इधर है। सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने है जो कि प्रारंभ किया था। तो पहले क्या आंसर दिया हुआ था उसको देखते हैं। तो पहले जो आंसर था आपको 1, 3 और 4 था, मतलब बी आंसर इसके अनुसार दिया हुआ था। क्या आंसर दिया हुआ था? ओल्ड जो है आपको 1, 3, 4 था, लेकिन अब जो न्यू आंसर है वो क्या है? 1, 2 और 4 है। न्यू आंसर ये है आपको, मतलब सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक जो है 1, 2, 4, सती प्रथा, दास प्रथा और ठगों के संगठित गिरोह का संगठन। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कितना है? उसके बाद 111 नंबर। थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आप लोग जो कि देख ले क्वेश्चन को, जिससे कि आप लोगों को आइडिया हो जाए, क्योंकि बाहर जो हुए होंगे उनको बहुत दुखी होंगे कि अब मिलाने से क्या फ़ायदा। एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? पहले क्या दिया हुआ था आंसर इसका? तो डी दिया हुआ था। पहले क्या आंसर दिया हुआ था? तो आपको इसमें डी 33.35% गरीबी रखा है। मतलब ये जो आंसर है ये आपको ओल्ड में आ जाएगा। ये ओल्ड हो गया। न्यू में क्या दिया? भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, सही नहीं है। तो मतलब अब न्यू ये आंसर हो गया। सी नंबर है जो कि आपको इसमें जो कि आंसर हो गया। उसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसका नंबरिंग क्या है इसको देख लेते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग योजना का हिस्सा नहीं है। पहले क्या दिया हुआ था? हर खेत की सिंचाई। मतलब इसका जो आंसर है वो ओल्ड ये है। ओल्ड जो है ये दिया हुआ। न्यू क्या होगा? सभी के लिए बायोमास। तो ये 8 क्वेश्चन है जो कि चेंज हुआ और आपके रिजल्ट में है जो कि असर डाला है। तो इसको जो कि बहुत हद तक असर डाला। जो नज़दीक होंगे या जिनको थोड़ा कम नंबर है वो भी सिलेक्शन है जो कि हो गया होगा। अब आते हैं कि पिछली जो कट ऑफ्स है वो कितना गई है, इसको भी देख लेते हैं। पिछले बीपीएससी का जो कि कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। इसको देखने का प्रयास करते हैं कि कितना है जो कि कट ऑफ है जो कि गया था पिछले बीपीएससी का। ये 56वीं से 59वीं तक का दिया हुआ है। इसको देखते हैं। 56वीं से 59वीं में जो है आपको 87 गया था कट ऑफ। कितनी गया था कि इसका कट ऑफ? तो इसका कट ऑफ है जो कि 87 गया था। सबसे कम जो कट ऑफ गई है। क्योंकि गया था? क्योंकि ये इसमें पहले क्या होता था, जितना लोग बैठते थे उसके 10 गुना है जो कि रिजल्ट दिया जाता था, बैठने का 10%। उसके बाद 56वीं से 59वीं तक क्या था? ये बैठने का। उसके बाद जो है सीटों का 10 गुना यही रिजल्ट दिया जाता। सीटों जितने हैं उसके 10 गुना रिजल्ट है जो कि दिया जाता।
उसमें जो है आपको लगातार अगर आप देखेंगे 60-20, 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं, तो लोगों का यही मत है कि यही कट ऑफ रहता है। एक जगह 1 नंबर कम है 96, 63वीं बीपीएससी में, लेकिन सभी में लगभग जो कि 97, 96, 97 ही रहा है। इसीलिए लोगों का आदत क्या हो गई थी कि 100 भी नहीं पूरेगा। पहले अगर आप 66वीं 108 की चर्चा करें तो ये लोग सोचते थे कि 108 भी है जो कि 100 भी नहीं पूरेगा। 100 में लोग नाराज हो जाते थे कि ऐसा कैसे होता है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन 108 गए। उसके बाद 67वीं में तो लोगों को लगा कि चलो बहुत ज़्यादा हुआ, जो क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन तो आसान था या उसी लेवल का था, तो लोगों को लगा कि चलो 108, 110, 108 के आसपास ही जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं कोचिंग चलाना, वो तो 100 ही बोलेंगे। 100 कितना 98 भी चले गए थे, उन लोगों के मतलब नहीं है। लेकिन कट ऑफ जो है मुझे भी लग रहा था मैक्सिमम जो कि 110 जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान थे। तो 113 है जो कि गया है, ये कट ऑफ थोड़ा सा अपेक्षाकृत ज़्यादा गया है, तो 113 कट ऑफ है जो कि। और क्या अगला में बहुत सारे लोग अगले में 120, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन के पैटर्न पर है जो कि निर्भर करता है। तो आप लोग जो भी सफल हुए हैं 67वीं बीपीएससी में, उनको हार्दिक बधाई कि आप जो कि सीधे उसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना, मेंस की तैयारी में है जो कि आप लग जाए। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। ये तो हो गया 68वीं और 67वीं बीपीएससी का। और अब देखते हैं बिहार में क्या है। हाई स्कूलों में होगी 9033 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती, ऑनलाइन मांगा गया है आवेदन। तो राज्य के सभी 9360 उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर के शिक्षक, इसमें अभी 327 कंप्यूटर यानी 90,133 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षा विभाग ने 7376 कंप्यूटर शिक्षकों के पद का सृजन के लिए वित्त विभाग को भेज दिया है। 1657 कंप्यूटर शिक्षकों के पद माना जा रहा है कि वित्त विभाग की प्रशासनिक पदवर्ग समिति है जो कि जल्द ही सहमति मिल जाएगी। 7वें चरण में है जो कि कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली की भी नियुक्ति मिली। इसका भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। STT 2019 में कंप्यूटर साइंस विषय के लिए माध्यमिक शिक्षा पर 28,463 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें 17,034 अभ्यर्थी यानी कंप्यूटर शिक्षक की बहाली के लिए ये योग्य माने जाएंगे। कंप्यूटर शिक्षा के लिए बीएड होना अनिवार्य नहीं है। कंप्यूटर साइंस में डिग्री, डिप्लोमा, MSc, कंप्यूटर बीटेक अभ्यर्थियों को STT में शामिल होने का मौका दिया गया था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार कंप्यूटर शिक्षकों का प्रस्ताव भेजा है। तो ये अच्छी खबर है। कंप्यूटर नियमानुसार आचरण का प्रावधान भी रहेगा और केंद्रीय तरीके से जो कि ऑनलाइन जो कि आवेदन मांगा जाएगा। तो ये अच्छी खबर है। कंप्यूटर शिक्षक जो डिग्री किए हुए हैं उनके लिए एक मौका, बेहतरीन मौका रहेगा। अब आते हैं रेलवे का क्या खबर है। तो दरोगा का रेलवे का RRB NTPC का जो कि नियुक्ति जो है 35,221 मार्च तक है जो कि इनको नौकरी है जो कि मिल जाएगी। और ये जो है रेलवे जोन और भारतीय रेलवे है जो कि लेवल 6 में 7,124 में रिजल्ट सितंबर में घोषित किया। उनका मेडिकल टेस्ट 10 दस्तावेजों के सत्यापन किया जा रहा है। 21 RRB में 17 अपने रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। RRB NTPC भर्ती में कंप्यूटर आधारित टाइपिंग कौशल, दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल टेस्ट के चरण होते हैं। लेवल 3 और 2 की प्रक्रिया मार्च में, लेवल 3 की नौकरियों के है जो कि सूची बनाने का काम 2023 के पहले सप्ताह तक पूरा हो जाएगा, जबकि लेवल 2 की नौकरी की प्रक्रिया मार्च 2023 के चौथे सप्ताह तक पूरी। इनमें स्टेशन मास्टर, माल गार्ड, कॉमर्शियल टिकट क्लर्क, लेखा सहायक, वरिष्ठ क्लर्क एवं टाइपिस्ट, टाइम कीपर जैसी नौकरियां इसमें शामिल है। लेवल 5 का रिजल्ट है जो कि इसी महीने में रिजल्ट नवंबर के तीसरे हफ्ते तक है जो कि जारी कर दिया जाएगा। और क्या अपडेट है इसी से रिलेटेड। तो ये दिसंबर के दूसरे दस्तावेज तक है, जो दूसरे हफ्ते तक है जो कि उनके दस्तावेजों का सत्यापन भी हो जाएगा। लेवल 4 का रिजल्ट है जो कि जनवरी में आएगा। परीक्षा देने वाले नतीजे जनवरी के दूसरे हफ्ते तक आए। इसके बाद दस्तावेजों के सत्यापन, मेडिकल टेस्ट का काम फरवरी के पहले हफ्ते तक पूरा किया जाएगा। फरवरी में ही चयनित लोगों को सूचीबद्ध किया जाएगा। RRB NTPC जो कि 28 फरवरी 2019 के बाद कई चरणों में। तो ये अच्छी पहल है कि पहले ही छात्रों को जो कि डेट दी जाए कि इन लोगों को आशंका कहीं और डिले ना हो, तो अब जो है डिले नहीं होगी। और एक दरोगा और जो बहाली होती है उसमें क्यों डिले होता है उसका उल्लेख नहीं। दरोगा और सिपाही को नियुक्ति पत्र को देने को लेकर है जो कि पुलिस मुख्यालय ने स्थिति साफ कर दिया है।
पुलिस मुख्यालय के मुताबिक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने में समय लगता है। परीक्षा फल प्रकाशित होने के बाद आवंटित जिला में वहाँ नियुक्ति पहले चरित्र सत्यापन, मेडिकल और अन्य दस्तावेजों की जांच की जाती है, उसके बाद नियुक्ति। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि ज्वाइनिंग रिजल्ट भी फाइनल हो गया, उसके बाद भी जो कि ज्वाइनिंग नहीं होती, उसका देरी का कारण बताया गया। 215 आवेदन, ये जो 2213 वाला है, 25 तारीख को आयोग के अनुशंसा मुख्यालय को भेजा गया था। 1 से 20 अगस्त तक है जो कि कार्रवाई। 2 अगस्त से अनुशंसित अभ्यर्थियों का आवश्यक अभिलेख की जांच हुआ, चरित्र सत्यापन, मेडिकल रेंज भेजा गया। 7 अक्टूबर को अभ्यर्थियों जो कि आवंटित जिलों का योगदान की कार्रवाई शुरू किया गया है। तो ये है जो कि सफाई दिया गया है क्यों है जो कि डिले हुआ है। अब आते हैं तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।